जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो महत्वपूर्ण बुकें हैं, जो हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं इस पर हमको बुकें बता दीजिए। अभी सर हम नए नए आए हैं और कौन सी मैंने बुकें पढ़ी थी और कौन सी आपको बुक पढ़ना है, जिससे कि आप जो है निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन ले लें। और दूसरी बात ये भी बता दूं, यदि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो बुक को निश्चित ही एक सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए। यदि आपको बुक नहीं पता होगी सही से, तो आपको नहीं कोई रिकमेंड कर रहा है, तो फिर आप जो है भटक जाते हैं और कहीं ये बुक पढ़ते हैं, कहीं वो बुक पढ़ते हैं और सही से पढ़ नहीं पाते हैं। और बाद में क्या होता है कि आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। पहले तो आपको लगता है कि मुझे ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो आप लोग क्या करते हो कि बस सोचते हो कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है, पर कंपटीशन भी उससे भी बहुत ज्यादा है। जितना तुमको आ रहा है कंपटीशन तुमसे उससे 10-15 गुना ज्यादा ही है। तो आपको बहुत ही रणनीतिक तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जिसमें कि कैसे बुक को पढ़ना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, पूरा डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो साथियों हम बात करते हैं पहले सबसे पहले जीएस की। और जीएस के बारे में ये बता दूं, चाहे हम नए हो चाहे पुराने हो, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी बता दूं कि जीएस को मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, क्या टेक्निक होती है, कैसे मैं याद करता था उसके बारे में भी बताएंगे। यदि आप जीएस में बिल्कुल भी वीक है तो मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीएस की कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा कि पहले आपको लूसेंट को पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट को पढ़ना है। आप कहोगे सर लूसेंट तो बहुत पुरानी बुक है और आप हमेशा यही बुक रिकमेंड करते हो, तो मैं ये बता दूं कि लूसेंट की जैसी बुक अभी तक कोई भी बुक नहीं बनी है मार्केट में जो सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करे। बस लूसेंट में एक दो चीजें थोड़ा कम है, जैसे कि आप आधुनिक भारत देखेंगे तो उसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन है या थोड़ा उसमें कम दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि संविधान भी बहुत अच्छे से कवर किया है, पर थोड़ा बहुत आर्टिकल भी नहीं दिए हैं। बस दो तीन चीजें इसमें कमी है, पर और ऐसी बुक कोई भी अभी मार्केट में नहीं है जो इतनी पतली बुक होकर इतना अच्छा काम करे। और मैं निश्चित ही कहता हूँ यदि आपने लूसेंट को बढ़िया से पढ़ लिया तो आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ कि संविधान बहुत बड़ा नहीं है। अगर लूसेंट में देखोगे तो मात्र 20 से 25 पेज होंगे। तो आप जैसे कि आप पढ़ोगे संविधान को, ठीक है, संविधान को एक टारगेट आपको बना के चलना है कि संविधान कितने दिन पढ़ना है आपको, मात्र 5 दिन में आपको संविधान पूरा खत्म करना है। पहले बस एक ही चीज पढ़िए, बस 5 दिन आपको संविधान ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके साथ में आप एक चीज और कर सकते हैं कि पीछे विविध दिया है, विविध जो दिया है उसमें से एक टॉपिक नोट डेली उसको भी कर सकते हैं आप साथ में। तो ऐसे ही पढ़ना, मैं ऐसे ही पढ़ता था कि विविध को हमेशा पढ़ता था, एक चैप्टर डेली में उसको पढ़ के रिवीजन भी करता था। और साथ में क्या करता था, जैसे संविधान को टारगेट बनाता था 5 दिन में हमको संविधान पढ़ना है। उसके बाद में मैं इतिहास का जो प्राचीन भारत जो होता था, ठीक है, प्राचीन भारत, उसका भी मैं ऐसे टारगेट लेके चलता था कि 5 दिन में जो है प्राचीन भारत को एंड कर देंगे। और इसका जो मैं मल्टीपल रिवीजन भी करता था, ऐसा नहीं कि एक बार एंड कर दिया तो फिर मैंने पढ़ा नहीं था कभी। मैं कम से कम इसको 3 से 4 बार रिवीजन करता था। और जब आप एक बार पूरी बुक आपको पढ़ना है पहले, ठीक है, जैसे कि मैंने आप बता रहा हूं तभी कि संविधान को पहले 5 दिन पढ़ना है कायदे से। और 5 दिन के बाद में अगर जल्दी आप संविधान पढ़ डालते हैं तो आपको उसी में 5 दिन में रिवीजन कर लेना है। पर टारगेट आपको 5 दिन का बना के चलना है कि 5 दिन में हमको संविधान खत्म करना है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ बस तुम इतना कर लो, अगर तुमको कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो तुम बस आके कमेंट कर देना कि सर जो आपने टेक्निक बताई थी उस हिसाब से सर मैं चला था और सर मेरा नहीं हो पाया है। तो मैं इतना बता रहा हूँ, इतना कर लोगे निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस में तुम जीएस में कभी भी कमजोर नहीं रहोगे। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओगे और हमेशा कॉन्फिडेंस से जाओगे। क्योंकि जो यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं भाई, मैं खुद आरओ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिर भी लूसेंट पढ़ रहा हूँ भाई। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, हमेशा चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो लूसेंट तुमको बुक हमेशा बताएगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आपको टेक्निक क्या करना है कि संविधान को 5 दिन पढ़ना है, प्राचीन भारत को 5 दिन पढ़ना है। ऐसे ही कि मध्यकालीन को आ जाना है, मध्यकालीन को भी बनाना है कि 5 दिन में मध्यकालीन को भी हमको खत्म करना है, ठीक है। 5 दिन में मध्यकालीन को भी पढ़ डालोगे, फिर इसके बाद में आधुनिक पढ़ डालोगे। 5 ही दिन का टारगेट बना के चलना है कि 5 दिन में हमको पढ़ना है आधुनिक। तो मोटा मोटा देखोगे आपके पास 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में आपने 2 चीजें आपने बिल्कुल कंप्लीट कर दी, संविधान और इतिहास। तो जब ये 2 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मैं दावा कर रहा हूँ यार भाई कि तुमको अगर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो बस आके कमेंट कर देना कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब तुम कवर कर लोगे ना तो अंदर माइंड में चलता है कि हाँ यार मैंने इतना कर लिया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसा कि मैं पहले भी पढ़ता था तब भी अच्छी फीलिंग आती थी और आज भी पढ़ता हूँ तो आज भी वही फीलिंग आती है। और ऐसे ही आपको टारगेट लेके चलना है। और ऐसे और जैसे चीजें हैं, जैसे कि आप जो है भूगोल का, जैसे आप लेकर चलोगे, जब भारत का भूगोल का टारगेट 5 दिन कर लोगे, कोई बहुत बड़ी भूगोल नहीं है, 5 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं भी ये टारगेट लेके चलता था 5-5 दिन का सभी का। ऐसे बाद में विश्व भूगोल भी आप जो 5 दिन में पढ़ सकते हो। और जो चीजें अब ऐसे ही आपको करके क्या करना है, लूसेंट को पूरा जो है आपको मोटा मोटा मैं कहूंगा कि कम से कम 45 दिन में पूरी लूसेंट को एक बार पढ़ डालना है। और फिर ऐसे ही आपको पढ़ना है और ऐसे पूरा आप जो है अपना लूसेंट आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि आपका जो है कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको पढ़ना है तो अपने दिमाग में भी सोचना है
कि मैं बौद्ध धर्म पढ़ा हूँ तो बौद्ध धर्म में मुझे क्या क्या याद है। अगर आप ज़्यादा ही अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिख के भी आपको देखना चाहिए कि बौद्ध धर्म में मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मुझे याद है। आपको अपने मन में सोचना है कि बौद्ध बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और ऐसे बिल्कुल आपको अपने दिमाग में सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन करना पहले सीखोगे तभी जो है जीएस में अच्छा बन पाओगे। वरना जीएस में ऐसे सभी की मजबूत नहीं होती। सोचते हो कि बस तुम एक किताब रटने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम समझोगे नहीं, जब तक तुम जीएस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि पहली बार तो तुम उसको पढ़ के रट डालो। जब दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये मैंने चीज पढ़ी थी, ये चीज मुझसे छूट गई थी। तभी दिमाग तुम्हारा जो है धीरे धीरे पढ़ेगा। पहले अगर पढ़ोगे नए नए बिल्कुल हो तो 30% दिमाग में घुसेगा, धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि तुमको लुसेंट का एक एक शब्द याद हो जाएगा। जैसे कि मैं भी याद तैयारी कर रहा था तो लुसेंट पूरी मुझको रटी थी, और तुम एक बार लुसेंट रट लोगे तो तुम, हमको लगता है यूपी पीछे से जो बंदा तैयारी कर रहा है नया नया, तुम उसको भी पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ यार। अगर ऐसे करोगे तो निश्चित ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। उसके बाद में बात करते हैं कि हिंदी के लिए। देखो हिंदी के लिए मैंने भी बताया था कि लुसेंट बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि लुसेंट बुक यार बहुत अच्छी है और लुसेंट बुक सभी हमेशा प्रेफर करते हैं। और लुसेंट के साथ में आपको क्या करना है कि इसके साथ में आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक भी आती है, वो भी आपको प्रेफर करना है। साथ में इसके साथ में क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो भी आपको लेना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जब लुसेंट आप पढ़ रहे होंगे हिंदी की, तो लुसेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज उसको याद करना है, उसमें सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक का क्या होता था कि हिंदी बहुत नॉर्मल आ जाती थी तो सभी लोग कर लेते थे, पर अब का सिस्टम है कि अब जो है हिंदी थोड़ा अलग हटके पूछ रहा है। अब वहां लुसेंट के एक एक शब्द इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है भाई। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको सिलेक्शन भाई लेना है तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बुक को फॉलो किया था, जैसे मैं टेक्निक अपनाया था वैसे ही बता रहा हूँ। तो इसके बाद में फिर क्या होगा, जब आप लुसेंट पढ़ लोगे, लुसेंट को मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी नए होगे, बहुत ज्यादा आपको 40 दिन में हिंदी जो है पूरी आप पढ़ डालोगे। 40 दिन बहुत बता दिया, जब रचनाएं और पूरे आप जो है पुरस्कार याद करके तब बता रहा हूँ 40 दिन में आप जो है अपना लुसेंट को कवर कर सकते हो। समझे, हिंदी तुम जो है 40 दिन में पूरी कवर कर सकते हो। साथ में 40 दिन तुमको क्या करना है कि लुसेंट को कंप्लीट कर लेना है। जब तुमको लगे कि हाँ मुझे लुसेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बार तुमको ये भी करना है कि एक बार तुमको सारी चीजें कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी करो। ऐसा नहीं कि तुम आज वो पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, कल तुम वहां पहुंच गए पुरस्कार पढ़ने लगे। एक पास से पढ़ना है, एक बार करोगे मन भागेगा उधर। तुम अपने मन को मत भागने देना, अपने आप को स्थायी सोचो। तुम सोचो कि मुझे अगर एक बार ये कर लिया तो फिर जिंदगी भर आराम मिलेगी। मैं हमेशा ही सोचता था भाई, मेरे पास यार फोन नहीं था, सब लोग एंड्रॉइड फोन रखते थे, मेरे पास फोन नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि आज अगर पढ़ लूंगा तो मैं फोन इससे अच्छा लूंगा, और आज मैंने लिया हूँ। वन प्लस का मेरा 30,000 का फोन है, मैंने लिया हूँ, उसी से वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो तुम समझ लो, कुछ भी कर सकते हो यार लाइन में आके। तो चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन को बिल्कुल यार तुमको प्रैक्टिस सेट के हिसाब से लगाना है। जैसे आप लुसेंट पढ़ लोगे, क्योंकि लुसेंट में यार बिल्कुल थ्योरी वाइज दिया है, आदित्य पब्लिकेशन में इतनी थ्योरी नहीं दिया है, उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया है। तो जब आप उसको पढ़ लोगे, जब आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक को लगाओगे तो बहुत मजा आएगा तुमको। उसके साथ में फिर क्या करना है कि साथ में यूट्यूब के साथ में प्रैक्टिस भी करना है। जो मैं बुकें बता रहा हूँ, इसको इतना करने के बाद में जब लगे कि यार ये सारी बुकें पढ़ पढ़ के मैं उब गया हूँ, तो फिर तुमको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे देना है। फिर अपनी जो तैयारी हो गई उसको जांचना है कि मैं 25 में कितने कर पा रहा हूँ। यदि ऐसा पेपर टप आ जाएगा तो मैं कितना कर पाऊंगा, तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद में बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए आप हमेशा पूछते हैं, और रीजनिंग है या हिंदी है, इनमें जो है रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में कितने आते हैं, 37 आते हैं क्वेश्चन। तो ये जो है आपका सिलेक्शन तय करती है। तो रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, एक केपी सिंह की आती है और दूसरी आती है मास्टर रीजनिंग बुक। तो ये दो बुक है, इसमें से जो भी अच्छी लगे आपको मार्केट जाना है, वहां से उसको देख लेना है कौन बुक आपको अच्छी लग रही है, एक बुक को वहां से फॉलो कर लेना है। और दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ कि रीजनिंग में कुछ टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो मैं करा दूंगा, पर मैं अभी थोड़ा बिजी रहता था, पर मैं सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए। रीजनिंग के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो मैं उनको कराने की कोशिश करूंगा, पर अभी नहीं। मैं जब भी कराऊंगा बढ़िया तरीके से कराऊंगा, पर अभी आपको ये बुक को देखना है। तो रीजनिंग पढ़ने का तरीका क्या है कि रीजनिंग जो है आपको जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस करो यार। देखो क्वेश्चन एनोलॉजी हो गया तुम्हारा, या कुछ भी चैप्टर ऐसे हैं जो नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तुमको यहाँ से क्वेश्चन का एक फॉर्म मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे। तुमको एक उसका वो मिल जाएगा कि कैसे ट्रिक से लगता है, कौन क्वेश्चन कौन सा इसमें ट्रिक फॉलो हो रहा है, कौन सा इसमें नियम फॉलो हो रहा है, तो तुमको पता चल जाएगा। तो ये चीजें तुमको सब बुक से सीखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में तुम अगर चाहो तो टेक्स्ट बुक का भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट वहां से कर सकते हो, अगर तुम्हारी तैयारी हो जाए। जितना पहले बता रहा हूँ उतना करना है।
और रीजनिंग को तुम बहुत ज्यादा अगर करोगे यार, डेली एक चैप्टर करोगे, तो मैं कहता हूँ कि मोटा मोटा मैं मान लो 35 से 40 चैप्टर अगर आपके एग्जाम में है, तो आप जो है 35 से 40 दिन में एक चैप्टर डेली खत्म कर सकते हो यार, अगर तुम मेहनत करने वाले हो तो। वरना तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि बस ऐसे ही सिलेक्शन ले लेंगे, तो वरना फिर तुम्हारी कोई बात नहीं। मैं तो यार इतने दिन में किया था, उतने दिन बता रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसमें थोड़ा दिन आप बढ़ा सकते हो, 50 दिन में कवर कर सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तो इसमें से कोई भी बुक आप एक ले लेना, दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वही बुक आपको फॉलो करना है। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो अपना दिमाग लगाते घूमोगे। और दूसरी बात करते हैं मैथ की। तो यार मैथ में जैसे कि कुछ लोगों के पास में आर एस अग्रवाल है, ठीक है, आर एस अग्रवाल है, और कुछ लोगों के पास एच डी यादव है, ठीक है, और कुछ लोगों के पास में कोई बुक है ही नहीं। तो मैं कहूंगा यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो आपको एच डी यादव लेना है, ठीक है, क्योंकि एच डी यादव और आर एस अग्रवाल है सेम, पर एच डी यादव में एक चीज ये है कि इसमें जो है बिल्कुल नियम वाइज दिया है, मतलब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया है, पर आर एस अग्रवाल में ये नियम नहीं है। अगर इस अग्रवाल लगाओगे तो थोड़ा सा पहले इजी आएगा, फिर टप आ जाएगा, फिर इजी आ जाएगा, उसमें क्रमबद्ध नहीं दिया है। पर एच डी यादव अगर आप बुक लगाओगे तो उसमें क्रमबद्ध है। तो आप इसमें से एक बुक अगर नहीं है तो आप एच डी यादव ले लेना। अगर आपके पास में कोई भी बुक आर एस अग्रवाल है, एच डी यादव है, या कोई और अच्छी बुक है मोटी सी, तो उसको भी आप लगा के निश्चित ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और 19 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता दूं इसमें 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, यदि आपको वर्गमूल, घनमूल और कम से कम 30 तक पहाड़ा आपको याद है, और आपको बॉड मॉस का नियम याद है, थोड़ा बहुत सरलीकरण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इतना कर लोगे तो यार आराम से कर लोगे। और आप थोड़ा परसेंटेज सीख लेना, अनुपात समानुपात सीख लेना, बस इतना हो गया तो तुम 12 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। 19 में 12 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत अच्छी मेहनत कर लेगा तो पूरे पूरे करके आएगा, जैसे कि मैंने भी इस बार वाले एग्जाम में पूरे पूरे क्वेश्चन किए थे, 19 में सही थे। तो यार इतना ही अगर आपको कर लोगे तो निश्चित ही आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही आपको नियम बनाना है जो मैं आपको बताया था जीएस के लिए। और जीएस के लिए आपको एक बात ये भी याद रखना है, जब आपको लुसेंट पढ़ लेना है तो एक लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन से ज्यादा तुम ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ऑनलाइन में तुम लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, क्योंकि वहां पर बस बैठे बैठे देखा करते हो, बस हमें ये आ गया वो आ गया, पर लिखना कुछ नहीं है, बस पड़े पड़े रजाई में देख रहे हो, पड़े पड़े बिस्तर पे बस मजा ले रहे हो। और ऐसे मजा लोगे तो फिर जिंदगी तुमसे मजा लेगी। और उम्मीद करता हूँ यार छोटा सा वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।